दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में यूट्यूब चैनल में हम देखे थे वीडियो लेसन में प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी सदगति, और इस सदगति के आधार पर निर्देशक सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई थी सदगति नाम से। इसको अपने दूरदर्शन वाले निर्माण किए थे। आप लोगों को प्रेजेंटेशन करते हुए, पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हुए मैंने उसी को भी शेयर किया था, लेकिन वहां पर आप लोगों को केवल आवाज ही सुनाई दे रहे, डायलॉग्स ही सुनाई दे रहे, चित्र नहीं दिखा था। मे बी ये टेक्निकल रीजन हो सकता है। बिना देखे उसको अपलोड किया गया था। फिर भी ध्यान से सुने तो नेपथ्य, उसका बैकग्राउंड में आवाज या डायलॉग सुनाई देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने फिर से पार्ट 3, भाग 3, सदगति भाग 3, इसी के रूप में उसका वाचन, सदगति कहानी जो है उसे वाचन के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। और हो सके तो मैं और दूसरों के द्वारा बनी हुई फिल्म को आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि ये फिल्म वीडियो दिखाई दिया तो हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो बाद में भी आप लोग यूट्यूब चैनल में देखकर वह सत्यजीत रे का फिल्म भी देख सकते हैं। यहाँ पर विजय कुमार का भी फिल्म देख सकते हैं। सदगति नाम आप टाइप किया तो उससे संबंधित सभी प्रकार के फिल्म आ जाएंगे। ओके, और एक बार यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, अपने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। यस, देखिए, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए प्रथम वर्ष, इन लोगों के लिए सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय को हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों की किताब सिलेबस के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक का नाम गद्य दर्पण और कथा वस्तु, सॉरी, कथा सिंधु। इस कथा सिंधु जो है नॉन डिटेल, गद्य दर्पण जो है प्रोज। सो कथा सिंधु के अंतर्गत हम छोटे छोटा जादूगर की कहानी और उससे संबंधित सारांश ये सब देखा गया था। और बाद में सदगति, प्रेमचंद की कहानी सदगति, 2 भाग आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। और तीसरे भाग के रूप में मैंने ड्यू टू टेक्निकल रीजन, सांकेतिकता की वजह से मैं फिर से और एक बार इस कहानी को पीपीटी के माध्यम से और उससे संबंधित लघु चित्र को प्रदर्शित करने के लिए और पूरी कहानी को वाचक के रूप में आप लोगों के सामने लाने के लिए मैं और एक कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी प्रयत्न करके देखिए, सुनिए, समझिए और आपकी तरफ से खुद नोट्स भी बना लीजिए। सो प्रस्तुतकर्ता मैं सांब सेवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, एसआर बीजीएनआर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनमस कॉलेज। यूट्यूब चैनल का नाम एसआर बीजीएनआर जीडीसी ए के एम एम लैंग्वेजेस 2, और दूसरा सांब सेवराव अथोटा। इनमें से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर रीडिंग, मैंने रीडिंग ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, रीडिंग ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पर इसका मतलब सदगति का वाचन करना विथ कर्टसी। मैंने यूट्यूब से हम लोग यह लिए थे, उसी को यहाँ पर देखा जाए। इसको वो,
थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इधर सुनना होगा। एक स्त्री की आवाज है। यहाँ पर इन लोगों ने एक निर्धारित समय पर 18 मिनट्स में इस यहाँ पर इस वाचन को पूरी तरह समाप्त किए थे। इसमें सफलता मिली है। प्लीज वेट। रीडिंग प्रेमचंद की कहानी सदगति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को हिंदी के बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी सदगति के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी सुप्रसिद्ध कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाए। तो दुखी बोलता है, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया कहती है, अरे कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग ला ना। दुखी बोलता है, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं है, खटिया देंगे? क्या थाने में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। तभी छुरिया बोलती है, वो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी जरा चिंतित होकर कहता है, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लो तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो ठंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ जाता है। विरोध में पंटाइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा सीधा भी देना, हाँ मुद्दा तू छूना मत। झूरी बोलती है, गौड़ की लकड़ी को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, पत्तल के एक किनारे 4 आने पैसे रख देना और गौड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पांव जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, कहीं नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशापासन में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रूबी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्राएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले।
तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उनके देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूलेगा ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रहे थे। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? तो दुखी बोलता है सिर झुकाकर कि बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइड सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? तभी पंडित घासी बोलता है, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। तभी दुखी बोलता है, नहीं महाराज जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूं? तभी पंडित घासी बोलता है, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे, यह बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लिप दे, तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर दूर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने फिर भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी मोटी राड थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार से ले जाता था। लकड़ी छीनने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस घाट पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाथा था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चीलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसे तंबाकू भी दी और चीलम भी दी, पर वहाँ आग न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर में आग मांग लूंगा, वहाँ तो अभी रसोई भी बन रही थी। यह कहता हुआ वो दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रची के आग मिल ही जाए तो चीलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंटाइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी कहते, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भाव चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्री के फेर में धर्म कर्म किसी की भी बात सुधी ही नहीं गई। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुहाटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोहिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाव था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला है? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है, इस गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं आई, इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पढ़ाइन माता, मुझे भली भूल हुई कि मैं घर में चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर
पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उसको कुछ दया आ गई। पंडित जी ने भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोलती है, 2-4 बच जाएगी। तो पंडित जी कहते हैं, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। तभी पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, फिर तो रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठोर लिट्ठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियां भी इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वह वही गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े गए गांठ न फटेगी, नाहक हलाकन होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा होना है भाई। तभी गौड़ कहता है, कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी बोलता है, कैसे बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गौड़, अरे पचने से पच जाएगी, पहले मिले तो। मुझे मूंछों पर ताव देखकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, अरे धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ना ले, आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी पर चोट पाने लगा। चिखरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गाय कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। काम परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी रही रहती है। इस पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कर दूंगा बाबा, आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर के लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया, बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी जो की तो पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइड ठीक वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट भी धंसा जाता था, आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला, उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था। पर दिल को समझा कर उठा, पंडित है, कहीं साइड ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो ही जाए। तभी तो संसार इतना मान है, साइड का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार कस के, मार, अभी जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही जाती है, दे उसी दरार में
दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में चला रही थी। एक थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गए। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूसा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुआ। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हवक्कार को बोली, अरे वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ के चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस ही तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे। तब चमराने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारियां थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला, ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दे चुड़हलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा ही नहीं, साध असाध किसी का विचार है। इन सबों को पंडिताइन कहती है, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित जी, भ्रष्ट है सदा सब। रात को किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यह जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो यह थी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सदगति। ओके, सुन लिए ना, यह पूरी कहानी का पाठ है। इसी को कहते हैं वाचन। ओके, इसी को कहते हैं वाचन। तो मैंने सारी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा, कैसे लगा, इस पर भी विचार कीजिए। मैं इसी ढंग से इसके साथ साथ मैंने
एक फिल्म को, और हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जरूर। ओके, फिल्म को अभी और प्रदर्शित करेंगे। सदगति फुल मूवी इन द मेमोरी ऑफ लेट हैदर नजमी। ओके, स्पेशल थैंक्स टू ये सब। मैंने देख लीजिए, प्रेमचंद की कहानियों में हम जितने चाहे उतने यूट्यूब से मिनी मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज ले सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं। पीठ पर अपनी गाँव लिए हैं, अंजुरी में हम आँव लिए हैं। धर्म की चादर कैसे ओढ़े, मन पर धर्म के जख्म सिए हैं। धर्म की चादर कैसे ओढ़े, मन पर धर्म के जख्म सिए हैं। मन खोजे है सदगति, मन खोजे है सदगति, जीवन खोजे है सदगति, 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 सदगति। नमस्कार, मैं संजीव त्रिपाठी, आपका हमारे चैनल पामोज में स्वागत है। दोस्तों, मानवीय मूल्यों की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर समाज अपने साहित्य की तरफ देखता है, उससे प्रेरित होता है और समाज की तमाम बुराइयों के खिलाफ नए और प्रगतिशील विचारों की स्थापना भी करता है। हिंदी के तमाम रचनाधर्मियों ने साहित्य के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दिया है। उन्हीं में एक नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति, जिसका दृश्य रूपांतरण हम आप तक ला रहे हैं। इस दृश्य रूपांतरण में हमारे साथ हैं हमारे समाज के भविष्य के निर्माता, यानी हमारी आने वाली पीढ़ी। तो आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति। जानकी, चल बिटिया घर चलते हैं। चलो बाबा। आज आप इतनी सुबह सुबह घास लेकर आ गए? पंडित बाबा के लिए। क्या पता खाली हाथ जाऊं तो द्वार से ही भागाते हैं। जाकर कहा, कहीं ऐसा ना हो पंडित जी कहीं चले जाए। हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोचो बैठेंगे किस चीज पर। कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कहती है कि देह जल जाती है। तो ही भला सोच, ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आप तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले,
भला खटिया देंगे। अपनी खटोली धो के रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। वो हमारी खटिया पे नहीं बैठेंगे, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। हाँ ये बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लो तो ठीक रहेगा। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लो। पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। अरे पर सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी टूटे। पंडित बाबा थाली उठा के पटक देंगे कि रोज में पंडितानी तब को तो छोड़ते नहीं। ऐसा मत करना। गोड़ की लड़की को लेके शाह की दुकान से सब चीजें ले आना। तुम मर्दों को भी ना अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार रहता है। हमारा अहंकार तो तू ही है झुरिया। झुनकी को भी अच्छे कपड़े पहना देना, क्या पता पंडित जी उसके भी हाथ विचार दें। और आए होगा जी, पंडित जी भला उसका हाथ क्यों देखेंगे? तुम जाओ बस, और ज्यादा देर ठहरना नहीं, जल्दी से लौट आना। और कलेवा भी नहीं किए हो, ना हो तो 2 रोटी और प्याज खाते जाओ। कहीं निकल गए तो जाना व्यर्थ हो जाएगा। तुम सब तैयार रखना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान कल्याण कर। सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः, ओम सर्वदेवाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम पृथ्वीश्च नमः, ओम दशो दिशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महादेवाय नमः। जय बरहम बाबा की। चल भाग। अरे दुखिया, आज तू यहाँ कैसे? बिटिया का ब्याह कर रहा हूँ महाराज। कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। सब सामान ठीक कर आया हूँ। ये घास कहाँ रख दूं? ये गाय के सामने ले जाके डाल दे, और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम कर कर चलूंगा। और हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। जी महाराज। झुनकी, पंडित जी आज तेरे ब्याह का विचारने आने वाले हैं। अम्मा, मेरे ब्याह में मिठाई तो आएगी ना? हाँ, तेरा दूल्हा लाएगा ना मिठाई। दोनों पलंग पर बैठकर खाना। मैं किसी की मिठाई क्यों खाऊं? मेरे बाबा जो लाएंगे वही खाऊंगी। अच्छा।
कहा दुखी भैया, कहाँ जान दिए पड़े हो? अरे चुकरी भैया, बिटिया के ब्याह का शुभ शगुन बिचरवाना था, पंडित जी को लेने आया हूँ। और पंडित जी तुम्हें इस गांठ में जोत दी? अरे जान मत दो भैया, यह धूम से ना फटेगी। वैसे मैंने सुना है तुम अभी अभी बीमारी से उठे हो, कुछ खाया पिया या ऐसे ही दंगल लड़े जा रहे? खा पी कर कहाँ भैया, हमको आए तो बड़ा अबेर हो गया। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ जान आ जाती, लेकिन यहाँ तंबाकू और चिलम कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जात वालों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। चलो मैं तुम्हें चिलम देता हूँ, पर आग ना मिलेगी। आग की चिंता न करो भाई, मैं पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। यहाँ तो अभी रसोई बन रही है। वैसे मेरी मानो तो इसे किसी और दिन चिरना। खाए या घाए आदमी से तो ये गांठ फटे ना, और तुम भला भूखे पेट इससे कैसे पार पाओगे? चलो मैं तुम्हें चिलम देता हूँ। चलो भैया। एक तरफ दुखी भूख से तड़प रहा था और दूसरी तरफ पंडित जी घर में खाने के लिए चले जाते हैं। मालिक, रच के आग मिल जाए तो चीलम पी लें। घर में घुसकर कौन आग मांग रहा है जी? अरे वही ससुरा, दुखिया है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो ना। तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों की फिल्म में धर्म कर्म की किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो उस लोहाटे से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले आए। भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं ली, और धरती तो पवित्र है। जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है ना। वो घर में आया ही क्यों? अब भागा है ससुरा, ठहरा तो चमार ही। जाओ दे दो। अच्छा, इस वक्त आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। पंडिताइन माता जय हो। माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में घुस आया, क्षमा माता। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात जूता खाते। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, नॉन, हल्दी, आधा पाव घी, डालडा लेके चलो। पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी का वार लकड़ी पर करने लगा, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी के वार का असर लकड़ी पर नहीं हो रहा था, क्योंकि दुखी को लकड़ी चीरने की आदत ना थी। वो तो घास काटने में माहिर था। बस यूं समझ लीजिए कि उसके हंसने के सामने घास अपना सर झुका देती थी। अजान देख के मानोगे क्या? तुम्हारे फाड़े गांठ ना फटेगी, नहा खाला कान होते हो। अभी गाड़ी भर घोसा भी ढोना है। कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं ये लोग? जाके मानते क्यों नहीं? कैसी बात करते हो भैया, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? पचने को तो पच जाएगी भैया, पहले मिले तो। मूछों पे ताव देके भोजन किया और आराम से सो गए, और तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, तो थोड़ी बहुत मजदूरी भी देता है।
ये तो उनसे भी बढ़ गए और उस पर धर्मात्मा बनते हैं। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लिए तो आफत आ जाए। लाओ दादा, कुल्हाड़ी हमको दो और तुम चीलम फूक लो। जान भले निकल जाए पर हमारे तुम्हारे फाड़े ना फटेगी भैया। बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी? कट करे फाड़े नहीं फटते, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? जाओ भैया, तुम्हारा कार परोजन का घर है, अभी घर पर 100 काम पड़े होंगे, एक न एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें इसकी चिंता क्या? हाँ छुरे, ये तो ना फटेगी। चलूं तब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आके फाड़ दूंगा। राम 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 सीता राम राम राम। अरे दुखिया, तू सो रहा है? अरे ओ दुखिया, तू सो रहा है? उठ जल्दी, उठ उठ उठ। हे राम, लकड़ी तो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, तू इतनी देर करता क्या रहा? मुट्ठी पर भूसा ढोने में संजा कर दी, उस पर सो भी रहा है। मार उसको, और मार तेजी से। अरे और कसके, और तेजी से, बस फटने वाली है। मार, उसी तरह करे। अरे उठ जा, लगा दे 2-3 हाथ, पतली पतली चैलियां हो जाएंगी। अच्छा 2 घड़ी आराम कर ले, मैं तैयार होकर आता हूँ। अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब ठीक ठाक है ना? सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी, अरे ओ दुखी, दुखी। अरे पंडिताइन, हे पंडिताइन, अरे जल्दी आओ।
अरे दुखिया तो जैसे मर गया। लेकिन अभी भी तो वो लकड़ी चीर रहा था। हाँ, चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? होगा क्या? छबरों में केला भेज दो, मुर्दा उठा ले जाए। खबरदार, अबे मुर्दा नहीं उठेगा। पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि ये गरीब की जान ले ली। अगर तुम सब लोग ये मुर्दा उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। तुम सब लोग हिम्मत और सब्र से काम लो। अब की ये जमाल की मौत सूप की तरह चिल्लाएगी। खराब करने से कुछ नहीं होगा। भाग्यवान था वो जो ब्राह्मण द्वार पर मृत्यु हुई। जन्म जन्मांतर के रोग शोक से मुक्ति मिली है उसे। चलो देह हिलाओ और आत्मा की शांति के लिए मृत्यु कर्म करो। सब ईश्वर का विधान है। सदगति मिली है उसे, सदगति। सदगति नहीं है भैया, ये सरासर हत्या है, हत्या। अगर तुम लोग हिम्मत और सब्र से काम लोगे तो अब की चमार की मौत सूप की तरह चिल्लाएगी। हाजी खुरी सही कह रहे हो। ढोल डांगर नहीं मरा है, इंसान की मौत है। ये मुर्दा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। क्या करें, चमरौने का तो कोई आदमी लाश उठाने को तैयार ही नहीं। चमारों को धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, पर उनके दिमाग पर तो पुलिस का रोब छाया हुआ है। कोई लाश उठाने को तैयार ही नहीं। रोना पिटना मचा रखा है सबने बाहर। अब तो देवताओं का भी सोना मुश्किल हो गया है। पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया। कुछ विचार करो, धर्म का कोई नया जाल फैलाओ। क्या करें, ब्राह्मण तो चमार की लाश नहीं उठाएंगे। भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कब तक रोएंगी? जीता था तब तो कोई पूछता ना था, मर गया तो कोलाहल मचा रखा है। चमार का रोना मनहूस होता है। हाँ, बहुत मनहूस। अभी से दुर्गंध उठने लगी। चमार था ससुरा कि नहीं? साथ असाथ किसी का विचार है इन सबों को? जीते जी तो गंधाता ही था, मरकर और भी गंधाएगा कि नहीं? घिनने लगती इन सबको। भ्रष्ट है सब। रात भर सब्र करो, सुबह तक उठा ले जाएंगे। दरवाजा तो ठीक से बंद है। हाँ, चादर में मुंह ढाँप कर सो जाओ, सुबह जल्दी जगा देना।
दुखी के जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। सदगति मिल गई उसको। जय हो, जय हो, जय हो। कौन है रे? कौन है? कौन है? मैं सदगति की लीला देखता हुआ समय हूँ महाराज। किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जाइए, फेंक आइए इसे। सुबह होने में एक पहर बाकी। जाइए, फेंक आइए। ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। उम्मीद है कि इस श्रृंखला में आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी समीक्षा जरूर करें। पीठ पर अपनी गाँव लिए हैं, मंजूरी में हम पाँव लिए हैं। ओके, देख लिया है ना? कैसे लगा आपको? मैंने सत्यजीत रे की फिल्म से उसकी तुलना में यह और कुछ कम समय में प्रदर्शित किया गया है। कम समय में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन इसी को आप लोग माने और अलग से भी देखने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करने के बाद हमें यह सब कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ओके, और समझ सकते हैं। ओके, अर्थ वही है। मैंने यहाँ पर भिन्न तरीके के लोग भिन्न तरह से इसे प्रस्तुत किए थे। ओके, तो इसके साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे, इस पाठ को समाप्त करेंगे। मैंने कोशिश किया था आप लोगों को ये सदगति से संबंधित कहानी को आप लोगों तक एक प्रभाव रूप से आपके सामने लाने के लिए, आपके साथ प्रदर्शित करने के लिए। ओके, तो इसके साथ इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में एक नई कहानी को देखेंगे। धन्यवाद। Screen is passed.